ये देखिए, ये एग्स हैं, ये बिल्कुल असली हैं। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, अंडे अब पेड़ पर उगने लगे हैं। जी हाँ, पेड़ पर। लोग इन्हें शाकाहारी अंडा कह रहे हैं। वैसे क्या आपने कभी पेड़ पर अंडा उगते हुए देखा है? नहीं देखा? तो जरा इंटरनेट सर्च कर लीजिए, आपको ऐसे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि पेड़ पर अंडे उगने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी दिखा दिया कि आखिर अंडे पेड़ पर कैसे उगाए जाते हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई ये है कि अंडे पेड़ पर नहीं उगते, बल्कि वीडियो में सफेद बैगन का पेड़ दिखाया जा रहा है जिसे व्हाइट एग प्लांट कहते हैं। हालांकि इस वीडियो में तो सच्चाई नहीं है, लेकिन आज आपको शाकाहारी अंडे दिखाते हैं। जी हाँ, शाकाहारी अंडा, जिसे आप जल्द ही बाजारों में बिकता हुआ देखेंगे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIT) दिल्ली के कुछ छात्रों ने मिलकर एक शाकाहारी अंडा तैयार किया है जिसे वेजिटेरियन एग कहा जा रहा है। इस अंडे को बनाने के लिए मूंग की दाल का इस्तेमाल किया गया है। इस शाकाहारी अंडे में नॉर्मल मुर्गी के अंडे से कहीं ज्यादा प्रोटीन है। सबसे बड़ी बात यह कि अंडा देखने में बिल्कुल नॉर्मल मुर्गी के अंडे की तरह दिखाई देता है, वहीं इसका स्वाद भी बिल्कुल मुर्गी के अंडे की तरह है। स्वाद में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि इस अंडे को जब आप तोड़कर ऑमलेट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि ये शाकाहारी अंडा है या मुर्गी का अंडा है। इस अंडे को बनाने वाले IIT के छात्रों ने यह दावा किया कि आप इसे जितना भी खा लीजिए, इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस शाकाहारी अंडे में फैट की मात्रा बेहद कम है। इसके अलावा इसमें फाइबर, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन भरपूर मात्रा में मिला हुआ है। इस शाकाहारी अंडे को बनाने वाले छात्रों का यह भी कहना है कि जल्द ही अब वो शाकाहारी मीट भी बना लेंगे, जो स्वाद में पूरी तरीके से नॉर्मल मीट की तरह होगा। इनका मानना है कि रेड मीट खाने से जो लोगों को नुकसान होता है, इस मीट को खाने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका स्वाद बिल्कुल मीट की तरह होगा। तो फिर इंतजार कीजिए, जल्दी आप बाजारों में शाकाहारी अंडा और शाकाहारी मांस बिकता हुआ देखने वाले। लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। आपको बता दें, कोई जानवर का पिंजरा नहीं, बल्कि इस छोटे से पिंजरे में इंसान रहते हैं। जी हाँ, इंसान। चीन के हांगकांग शहर में रहना कितना मुश्किल है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ की 1 स्क्वायर मीटर जमीन पूरे 40 लाख रुपए में बिकती है। जमीन खरीदना तो दूर की बात है, यहाँ के लोग किराए का मकान भी नहीं ले पाते। इसलिए यहाँ के लोग 70 इंच बाय 24 इंच के एक छोटे से पिंजरे में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिंजरे में रहने के लिए ये लोग हर महीने 24,000 रुपए किराया देते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक इंसान सो सकता है। कई सालों से यहाँ पर लोग इसी तरह से रहते आ रहे हैं। इस पिंजरे में तो कई लोगों की पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। पैसे और जगह की कमी की वजह से आज इन लोगों को इस तरह से पिंजरे में रहना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जब पैसों की बात हो ही रही है, तो क्या आप भी पैसों से भरा हुआ अपना बटवा बैक पॉकेट पर रखते हैं? तो जरा इस फैक्ट को भी जान लीजिए। बहुत सारी रिसर्च के बाद यह पता चला है कि जो लोग अपने बैक पॉकेट पर अपना वॉलेट रखते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगती है। असल में जब आप अपने बैक पॉकेट पर अपना वॉलेट रखते हैं तो आपके बैठने की पोजीशन टेढ़ी हो जाती है, जिसका सीधा असर आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। अगर आप अपने बैक पॉकेट पर बटवा रखकर 15 मिनट किसी चेयर पर बैठ जाएं, तो 15 मिनट बाद आपकी रीढ़ की हड्डी अपनी पोजीशन चेंज करने लगती है। अगर हर रोज आप इसी तरह से किसी चेयर पर बैठते हैं तो बहुत जल्द आपको बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, जो आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। वहीं उम्र के साथ साथ आपकी रीढ़ की हड्डी भी धीरे धीरे टेढ़ी होती चली जाएगी। इसे फिर कभी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कहीं पर भी बैठते समय अपने बैक पॉकेट पर ना वॉलेट रखें, ना ही घड़ियां, ना ही चाबियां। वैसे चाबी से याद आया कि आज के समय कई लोग अपनी कार की चाबी फ्रिज के अंदर रखने लगे हैं। आप भी देखिए कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियां कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स के साथ आती हैं, जिसमें अगर आप गाड़ी की चाबी अपनी जेब में भी रखें तो भी गाड़ी के पास जाते ही इसके डोर ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एडवांस फीचर की वजह से आजकल गाड़ियां बहुत ज्यादा चोरी हो रही हैं। गाड़ियों के रिमोट से निकलने वाला सिग्नल कार तक पहुंचता है, लेकिन चोरों ने चोरी करने का नया तरकीब निकाल लिया है। ये सिग्नल को बीच में ही हैक कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ियों को बड़ी आसानी से अनलॉक कर लेते हैं, फिर गाड़ी लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी की चाबी फ्रिज के अंदर रखते हैं तो इसका सिग्नल फ्रिज के अंदर ही ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप गाड़ी की चाबी को माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी रखेंगे तो भी इसका सिग्नल कार तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे तो चाबियों को फ्रिज में डालना ना भूलिएगा। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए अब आपको एक ऐसा गांव दिखाते हैं जहाँ के लोग कारें रखना पसंद नहीं करते। कार नहीं चाहिए इनको, बल्कि आपको हर एक घर में छोटा मोटा एरोप्लेन जरूर मिल जाएगा। सही सुना आपने, एरोप्लेन, हवाई जहाज। फ्लोरिडा का एक छोटा सा गांव है स्प्रूस क्रीक। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के हर एक नागरिक के पास एक छोटा सा एरोप्लेन है।
इन्हें कहीं पर भी जाना होता है तो ये सीधा अपना प्लेन शुरू करते हैं और उड़ जाते हैं। इस गांव की कहानी यह है कि यहाँ का हर एक नागरिक पायलट है। ये गांव पायलटों की एक कम्युनिटी है जिनके पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है। इसी वजह से यहाँ के हर घर में आपको एक प्लेन जरूर नजर आएगा। वैसे इस यूनिक जगह को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, फ्लोरिडा के इससे भी यूनिक चीजें ये है कि यहाँ के एक एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति सालों से बैठा हुआ है। ना वो कुछ बोलता है, ना किसी से कुछ कहता है, बस ऐसे ही बैठे रहता है। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठे हुए इस इंसान को देखिए। कहा जाता है कि ये सालों से बिल्कुल इसी तरीके से बैठा हुआ है। आज तक इसने अपनी आंखें भी नहीं खोली, क्योंकि दोस्तों ये असल में कोई सचमुच का इंसान नहीं बल्कि मोम से बना हुआ एक पुतला है। जी हाँ, आपको शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन इसे इतना परफेक्ट तरीके से बनाया गया है कि पहली बार में देखते ही कोई भी इसे देखकर धोखा खा जाता है। इस अमेजिंग आर्ट को देखकर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, लेकिन जरा उससे पहले इस अजीब से जीव को देख लीजिए। ये एक ऐसा तोता है जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। कई लोग इतने बड़े बर्ड लवर होते हैं कि अपने घर में तरह तरह के पक्षियों को पालते हैं, लेकिन इंग्लैंड में रहने वाले टेड रिचर्ड्स को पक्षियों से इतना ज्यादा प्रेम है कि इन्होंने अपने आप को ही एक तोते में कन्वर्ट कर लिया है। जी हाँ, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सर्जरी के द्वारा इन्होंने अपने कान कटवाए, अपने सर पर टाइटेनियम के हॉर्न्स लगवाए, पूरे चेहरे पर टैटू बनवाया ताकि बिल्कुल एक तोते की तरह दिखाई दे। लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुकना चाहते, बल्कि ये एक ऐसा सर्जन ढूंढ रहे हैं जो इनकी नाक को तोते की तरह बना सके। लेकिन अभी तक इनको कोई सर्जन नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे सर्जन इनकी सर्जरी करने के लिए मना कर चुके हैं। आज के समय एक जीते जागते इंसानी तोते हैं। ऐसी दीवानगी आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इस बात पर चलिए अब आपको दुनिया की एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ पर शादी के लिए लड़कियों को ठूस ठूस कर खाना खिलाया जाता है। आपको जानकर हैरानी हुई कि अफ्रीका में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मोटी लड़कियों को सुंदर माना जाता है। अगर कोई लड़की मोटी नहीं हुई तो उसकी शादी नहीं होती, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि लड़की जितनी ज्यादा मोटी होगी उनके घर में उतना ही ज्यादा गुड लक आएगा। वहीं लड़की जितनी ज्यादा मोटी होगी उससे उतना ही ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जैसे ही लड़की 5 साल की होती है उसे फैट फार्म भेज दिया जाता है। यहाँ पर लड़कियों को जबरदस्ती तरह तरह के व्यंजन खिलाए जाते हैं। असल में एक तरह की परंपरा है जिसे लेबला कहते हैं। वैसे दोस्तों, खाने पीने के मामले में क्या आपको मीठा खाना पसंद है? अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो इस अमेजिंग फैक्ट को जरूर देखिएगा। अक्सर मीठा खाने के बाद अगर आप किसी भी चीज को खाएंगे तो वो चीज फीकी लगने लगती है, लेकिन वेस्ट अफ्रीका में एक ऐसी बेरी मिलती है जिसे अगर आप एक बार खा ले तो इसके बाद आप चाहे नमकीन खा लीजिए, तीखा खा लीजिए, आपको हर चीज सिर्फ मीठी ही लगेगी। इसे मिरेकल बेरी कहा जाता है। इस बेरी की खासियत यह है कि ये आपके पूरे टेस्ट बड को कवर कर लेती है, जिसके बाद आप कुछ भी खाएंगे आपको हर चीज सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए मीठी लगेगी। तो दोस्तों, दुनिया की अजीब और गरीब चीजों को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे अगर आपको इन जगहों में से कहीं पर जाना चाहते हैं तो वो कौन सी जगह होगी इसे बताना ना भूलिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।